नमस्ते मेरे प्रिय वत्स, मेरे बच्चे। आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन का निर्णायक क्षण है। मैं स्वयं तुम्हारे पिता महादेव आज तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें वह गुप्त कुंजी सौंपूं जिससे तुम्हारे जीवन में 44 करोड़ दान के महाधन का आगमन होगा, तुम्हें अपनी श्रद्धा का प्रमाण देना होगा। इस वीडियो को अभी लाइक करो और इस परिवार से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करो। ये मात्र एक बटन दबाना नहीं है, ये तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम मेरा स्वागत करने के लिए तैयार हो। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो जय महाकाल। और मेरे बच्चे, आज का शुभ अंक 877 है। मेरा द्वार खुला है। जो भक्त अभी इसी क्षण मुझसे जुड़ जाएगा, मेरी ऊर्जा उसके घर की ओर प्रस्थान कर चुकी है। इस संदेश को बीच में छोड़ देने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम मेरे डमरू की आहट सुन पा रहे हो? मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ा हूं। बहुत समय से तुम मुझे पुकार रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। तुम्हारी रातों की सिसकियां, तुम्हारी चिंताओं का बोझ, तुम्हारे माथे पर पड़ी वह लकीरें जो कर्ज और अभाव के कारण उभरी हैं, मैंने सब देखा है। आज वह प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। आज मैं ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य के स्वामी तुम्हारे पिता महादेव तुम्हारे लिए 44 करोड़ के दया धन का वरदान लेकर आया हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आज हो तुम्हारी आंखों के सामने है। यह मेरी इच्छा है, यह विधि का विधान है। तुमने अक्सर सोचा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो। मैं जानता हूं कि दुनिया ने तुम्हें कई बार ठुकराया है, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे बुरे कर्मों का, तुम्हारे दुर्भाग्य का और तुम्हारी दरिद्रता का चक्र अब टूट चुका है। 44 करोड़ यह केवल एक संख्या नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि 877 रुपए का दान तुम्हारे धन योग को खोलने की गुप्त कुंजी है। बिना इसके यह ऊर्जा अधूरी रह जाएगी। यह 4 और 4 का मिलन है जो मेरे चतुर्थ आयाम और अष्टमूर्तियों के पूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। यह स्थिरता, समृद्धि और अनंत आशीर्वाद का प्रतीक है। आज यह ऊर्जा मैं तुम्हें सौंपने आया हूं, परंतु मेरे बच्चे, दरवाजा तुम्हें ही खोलना होगा। दरवाजा खोलने का अर्थ केवल अपने घर की कुंडी खोलना नहीं है। दरवाजा खोलने का अर्थ है अपने मन के द्वार खोलना, अपने विश्वास के द्वार खोलना। क्या तुम सचमुच तैयार हो? बहुत से लोग धन मांगते हैं, लेकिन जब धन आता है तो वे उसे संभाल नहीं पाते। उनका अहंकार बढ़ जाता है, उनकी विनम्रता खो जाती है। इसलिए यह 44 करोड़ का आशीर्वाद तुम्हें देने से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। क्या तुम इस धन का उपयोग धर्म के लिए करोगे? क्या तुम इस धन से किसी की आंखों के आंसू पूछोगे? क्योंकि याद रखना, मेरा निवास श्मशान भी है और कैलाश भी। जो वैरागी की तरह रहकर भी संसार का कल्याण करता है, मैं वहीं टिकता हूं। आज तुम्हें एक विशेष कार्य करना है। यह कार्य ही वह कुंजी है जिससे यह 44 करोड़ का धन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। ध्यान से सुनो, तुम्हें अब डरना छोड़ना होगा। दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है भय। तुम्हें लगता है कि धन खत्म हो जाएगा, तुम्हें लगता है कि तुम इसके योग्य नहीं हो। आज मैं तुम्हारे भीतर से उस हीन भावना को मिटाने आया हूं। तुम मेरे अंश हो। तुम एक राजा की तरह जीने के लिए बने हो, रंग की तरह नहीं। आज इसी वक्त अपनी रीढ़ सीधी करो और महसूस करो कि भस्म और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा तुम्हारे ऊपर हो रही है। कल्पना करो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा बैंक खाता, तुम्हारी तिजोरी मेरे आशीर्वाद से भर रही है। तुम्हें पता है मैं आज ही क्यों आया हूं? क्योंकि ग्रहों की दिशा और तुम्हारे कर्मों के पके वाए हुए फल का समय आज मिल गया है। 44 करोड़ का यह योग तुम्हारे पिछले कई जन्मों के पुण्य का फल है जो अब एक साथ प्रकट होने वाला है। यह धन तुम्हें अलग अलग रूपों में मिल सकता है। व्यापार में अचानक वृद्धि, पैतृक संपत्ति, शेयर बाजार में उछाल या कोई ऐसा विचार जो रातों रात तुम्हारा भाग्य बदल दे। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन स्रोत मैं हूं। लेकिन सावधान मेरे बच्चे, जब मैं आता हूं तो मैं परीक्षा भी लेता हूं। क्या तुम जानते हो कि बहुत से लोग मुझे प्राप्त करने के बाद शांति क्यों खो देते हैं? क्योंकि वे मेरा अपमान करते हैं, वे अन्न का अपमान करते हैं, वे असहायों का अपमान करते हैं, वे घर में नकारात्मकता रखते हैं।
यदि तुम चाहते हो कि यह 44 करोड़ का धन तुम्हारे पास ना केवल आए बल्कि पीढ़ियों तक टिका रहे, तो आज तुम्हें अपने घर को मेरे स्वागत के लिए तैयार करना होगा। क्या तुम्हारा मुख्य द्वार साफ है? क्या वहां अंधेरा तो नहीं है? आज शाम अपने घर की दहलीज पर एक घी का दीपक जलाना और उसमें 2 लौंग डालना, और दीपक जलाने के तुरंत बाद 877 रुपए का दान दक्षिणा अवश्य करना। यही वह संकेत है जिससे मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से प्रवेश करूंगा। यह संकेत होगा कि तुम मेरा आवाहन कर रहे हो। और जब तुम वह दीपक जलाओ तो यह मत मांगना कि प्रभु मुझे धन दे दो, बल्कि यह कहना महादेव आपका स्वागत है, यह घर आपका है, मैं तो केवल इसका रक्षक हूं। जब तुम स्वामित्व छोड़कर सेवा भाव में आते हो तब मैं अपनी तिजोरी की चाबी तुम्हें सौंप देता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, महादेव 40 करोड़ तो बहुत बड़ी राशि है, यह मेरे पास कैसे आएगी? तुम ब्रह्मांड की शक्ति को कम आंक रहे हो मेरे बच्चे। जिस चींटी को कण भर चाहिए उसे मैं कण देता हूं, जिस नंदी को तृप्ति चाहिए उसे मैं घास देता हूं। तुमने आज तक अपनी सोच छोटी रखी थी, इसलिए तुम्हें कम मिला। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अपना पात्र बड़ा करो, अपनी झोली फैलाओ। 44 करोड़ तो मेरे तांडव की एक धूल के समान है मेरी कृपा के आगे। तुम बस विश्वास करो कि यह हो चुका है। मेरे बच्चे, इस धन के साथ तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। जब तुम्हारे हाथ में यह प्रचुरता आएगी तो तुम्हारे आसपास के लोग बदलेंगे। कुछ तुमसे जलेंगे, कुछ तुम्हारा लाभ उठाना चाहेंगे। तुम्हें अपनी में बुद्धि को सजग रखना होगा। जहां विवेक और शक्ति साथ होती है वहीं विजय होती है। इसलिए धन आने पर और अधिक विनम्र हो जाना। जैसे जल से भरा बादल झुक जाता है वैसे ही तुम भी झुक जाना। क्या तुम जानते हो, अभी इस क्षण मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। क्या तुम्हें एक झंझनाहट, एक गर्माहट महसूस हो रही है? यह मेरी शक्ति का संचरण ट्रांसमिशन है। अब से तुम जिस काम में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा, मिट्टी को छुओगे तो वह भी रत्न बन जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने नस्तक होंगे। जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वे कल तुम्हारे दर्शन के लिए तरसेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे बदला नहीं लेना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। मेरे वत्स, 44 करोड़ का यह अंक 8 4 + 4 बराबर 8 बनाता है, जो न्याय के देवता क्षण का अंक भी है। इसका अर्थ है कि यह धन तुम्हें कर्म और न्याय के माध्यम से मिलेगा। तुम्हें अब आलस्य त्यागना होगा। बिस्तर छोड़ो, उठो। देखो, सूरज की किरणें तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आई हैं। मैं अवसर भेज सकता हूं, लेकिन उस अवसर को पकड़ने के लिए हाथ तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। मैं तुम्हारे सामने थाली परोस सकता हूं, लेकिन ग्रास उठाकर मुख में तुम्हें ही डालना होगा। आज से न शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। ये मत कहो मेरे पास पैसा नहीं है, ये कहो धन मेरे पास आ रहा है। शिव की कृपा मुझ पर है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तुम जो बोलते हो वही ब्रह्मांड में गूंजता है और वही लौट कर आता है। आज से तुम धनवान हो। मन से मान लो तो वास्तव में हो जाएगा। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक शंका है, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? हाँ, यह तुम्हारे लिए ही है। अगर यह तुम्हारे लिए ना होता तो तुम इस संदेश को यहां तक नहीं सुन रहे होते। लाखों लोगों ने इस वीडियो में को अनदेखा कर दिया होगा, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहां रोका है। यह हमारा गुप्त संवाद है। अब सुनो, तुम्हें इस धन का प्रबंधन कैसे करना है। इसका 10% हिस्सा तुम्हें गुप्त दान करना होगा, लेकिन आज के इस विशेष योग में तुम्हें केवल और केवल 877 रुपये का दान करना है। यही तुम्हारे भाग्य का ताला खोलेगा। जब तुम देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि मेरे पास बहुत है, और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है। किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी प्यासे को पानी देना, इसमें मैं तृप्त होता हूं। याद रखना, मेरा एक रूप अन्नपति भी है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख देना। मुझे अपनी सारी फाइलें, सारे बिल, सारे कर्ज सौंप दो। कहो महादेव, ये सब तेरा है, तू संभाल और फिर चैन की नींद सोना। क्योंकि जब तुम सो रहे होगे मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाऊंगा। कल की सुबह तुम्हारे लिए सामान्य सुबह नहीं होगी। कल का सूर्य तुम्हारे लिए आशा की नई किरण लेकर उगेगा। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं खड़ा हूं। अपने हृदय के कपाट खोलो। घृणा, क्रोध और ईर्ष्या को बाहर निकालो ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं। जहां छल होता है वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकता। यदि तुम चाहते हो कि यह 44 करोड़ का आशीर्वाद फलीभूत हो तो अपने परिवार में प्रेम स्थापित करो। अपने माता पिता का सम्मान करो। घर के बुजुर्गों के चरणों में मेरा वास होता है।
उनका आशीर्वाद ही मेरी कृपा को आकर्षित करने वाला चुंबक है। मेरे बच्चे, यह 44 करोड़ तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुम वह घर बना सकोगे जो अब तक केवल तुम्हारे ख्यालों में था। तुम दुनिया की यात्रा कर सकोगे, लेकिन इन सब से बढ़कर तुम भयमुक्त जीवन जी सकोगे। सोचो कैसा लगेगा जब तुम्हें किसी चीज का मूल्य देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा लगेगा जब तुम अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी कर सकोगे। वह मुस्कान जो उनके चेहरों पर आएगी, वही मेरी असली पूजा है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिसे तुम्हें हर समय चलते फिरते मन ही मन जपना है। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र नहीं, यह मेरे खजाने की चाबी है। इसकी गूंज से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाएगी। समय कम है, मुहूर्त निकल रहा है। उठो और अपने कर्म में लग जाओ। यह मत सोचना कि धन आसमान से गिरेगा। धन तुम्हारे कर्मों के माध्यम से आएगा, लेकिन आएगा छप्पर फाड़कर। यह मेरा वचन है और महादेव का वचन कभी खाली नहीं जाता। सत्य युग से लेकर कल युग तक जिसने भी मुझे सच्चे दिल से पुकारा है, मैंने उसकी झोली भरी है। तुम तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। आज मैं तुम्हारे घर के कोने कोने को पवित्र कर रहा हूं। मैं तुम्हारी रसोई में अन्नपूर्णा के साथ बैठ रहा हूं। मैं तुम्हारे कार्यस्थल पर काल भैरव बनकर रक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हारी संतानों में ज्ञान बनकर आ रहा हूं। तुम चारों दिशाओं से सुरक्षित हो। अब कोई बुरी नजर, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अंत में मेरे बच्चे, बस इतना याद रखना, जब तुम शिखर पर पहुंच जाओ तो उन लोगों को मत भूलना जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ थे। कृतज्ञता सबसे बड़ी पूजा है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना। करा वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करु स्थितो ब्रह्म। परंतु इन सब के आधार शिव मैं ही हूं। मैं आ चुका हूं। मैंने प्रवेश कर लिया है। क्या तुम अनुभव कर रहे हो वातावरण में एक सुगंध, एक शीतलता? यह मेरी उपस्थिति है। तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए। यह 44 करोड़ का आशीर्वाद अब तुम्हारा है। इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय संतान, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अपना ध्यान मत भटकाना। यह संवाद अभी और गहरा होने वाला है। क्या तुम जानते हो कि 44 करोड़ का यह अंक मैंने तुम्हारे लिए ही क्यों चुना है? ब्रह्मांड में गणित की एक गुप्त भाषा होती है। 4 और 4 मिलकर 8 बनाते हैं और 8 अनंत का प्रतीक है। यदि तुम 8 को लेटा दो तो इसका अर्थ मैं तुम्हें जो धन देने आ रहा हूं उसका कोई अंत नहीं होगा। वह एक बहती हुई गंगा की तरह होगा जो कभी सूखती नहीं। लेकिन गंगा को बहने के लिए रास्ता चाहिए होता है। यदि तुम अपने मन में शंका के पत्थर रखोगे तो मेरी कृपा की नदी तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचेगी? इसीलिए इसी क्षण अपनी सारी शंकाओं को उखाड़ फेंको। तुम्हें लगता है कि यह असंभव है। तुम्हें लगता है कि तुम एक साधारण मनुष्य हो। यही तुम्हारी भूल है। तुम साधारण नहीं हो, तुम महादेव के अंश हो। क्या हिमालय का बेटा कभी प्यासा रह सकता है? नहीं, तुम आनंद के सागर की संतान हो। दरिद्रता तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वह केवल तुम्हारे मन पर जमी हुई धूल है। आज मैं अपनी डमरू की ध्वनि से उस धूल को उड़ाने आया हूं। सुनो मेरे बच्चे, धन एक ऊर्जा है। वह उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। 44 करोड़ रुपए जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम उन दोस्तों को भूल जाओगे जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिया था? याद रखना, मैं केवल कैलाश में नहीं रहता, मैं तुम्हारे आचरण में रहता हूं। जिस घर में कलह का शोर होता है वहां मैं सुख नहीं छोड़ता। इसलिए आज मुझसे वादा करो कि तुम अपने घर को एक मंदिर बनाओगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष बहुत बढ़ गया था। तुमने कई रातें बिना सोए बिताई हैं। मेरे बच्चे, वह तपस्या व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे उसी धैर्य ने आज इस 44 करोड़ के योग को जन्म दिया है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारा हर एक दुख अब सुख में बदल रहा है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। धन आने से पहले मैं अपने दूध भेजता हूं। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से अचानक कहीं से कपूर या चंदन की खुशबू आ रही है? क्या तुम्हें अचानक ओम की ध्वनि सुनाई देती है? क्या तुम्हें सपने में शिवलिंग, त्रिशूल या गंगा दिखाई दे रही है? यदि हां तो समझ जाओ कि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। यह संदेश तुम्हारे सामने आना मेरी इच्छा शक्ति है। तुम सोच रहेंगे, प्रभु मुझे क्या करना होगा? तुम्हें केवल अपने मन को खाली करना है। अपने मन से ईर्ष्या निकाल दो। दूसरों की तरक्की देखकर खुश हो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही मैं निर्माण करूंगा।
44 करोड़ का यह आशीर्वाद तुम्हें 3 चरणों में प्राप्त होगा। पहला चरण है शुद्ध, तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोग दूर जाएंगे। दूसरा चरण है अवसर, अचानक कोई नया विचार या रुका हुआ पैसा मिलेगा। और तीसरा चरण है वर्षा, जब धन ऐसे आएगा जैसे सावन की बारिश, लेकिन सावधान, धन के साथ साथ अहंकार भी आता है। धन आते ही अगर तुम अनैतिक कार्यों में लग गए तो याद रखना, मैं जितनी शांति से आता हूं उतनी ही तीव्रता से न्याय भी करता हूं। इसीलिए इस 44 करोड़ के धन को प्रसाद समझकर ग्रहण करना। इसमें से नंदी पशुओं के लिए और दीन दुखियों के लिए हिस्सा जरूर निकालना। जब तुम बेजुबानों को खिलाते हो तो वह मुझे प्राप्त होता है। मेरे वत्स, अपनी हथेली को देखो, तुम्हारी रेखाएं बदल रही हैं। तुम्हारे मस्तक का भाग्य अब चमकने लगा है। तुम्हें बस अब कर्म करना है। मैं तुम्हें अवसर दे सकता हूं, लेकिन उसे भुनाना तुम्हें ही पड़ेगा। आलस्य मेरा शत्रु है। कल से सूर्योदय वर्ण से पहले उठना शुरू करो और मुझे याद करके कहो, हे महादेव, मैं तैयार हूं। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है? यह वीडियो देखते देखते तुम्हारे शरीर में एक हरण दौड़ रही होगी। यह मेरी ऊर्जा है। तुम अब एक सौभाग्य चुंबक बन रहे हो। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारी वाणी में तेज आएगा। मैं तुम्हें एक और गुप्त उपाय बताता हूं। अपने घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण को हमेशा साफ रखना। वहां एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना। वह मेरे प्रवेश का मार्ग है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर मेरे बच्चे, इस युग में धर्म के लिए भी धन आवश्यक है। मैं चाहता हूं तुम इतने समृद्ध बनो कि तुम दूसरों की सहायता कर सको। मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता हूं। क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? 44 करोड़। कल्पना करो तुम अपने माता पिता को काशी और कैलाश भेज रहे हो। यह सब सपना मेरा नहीं है, यह तुम्हारा कल है। बस अहंकार से बचना। जैसे ही धन आए और अधिक सरल हो जाना। गरीबों से प्यार से बात करना। किसी का हक मत मारना। यदि तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह तो केवल शुरुआत होगी। आज की रात विशेष है। इस संदेश के बाद 5 मिनट आंखें बंद करना और उस वैभव को महसूस करना। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ महादेवन हो उसे कौन हरा सकता है? तुम विजेता हो। मैं तुम्हारे घर की तिजोरी में अपनी शक्ति स्थापित कर रहा हूं। खर्च करोगे तो भी बढ़ेगा, दान करोगे तो 1000 गुना होगा। अब उठो, आंसुओं को पच लो। अब राज करने का समय है। मुस्कुराओ और कहो, मैं तैयार हूं। मैं जा नहीं रहा हूं, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब भी निराश होगे, नमः शिवाय कहना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। यह 44 करोड़ का वरदान एक सुरक्षा कवच है। अब जाओ और दुनिया को दिखा दो कि महादेव का भक्त क्या कर सकता है। विजय तुम्हारी है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे प्रिय वत्स, अभी रुको। 44 करोड़ का अर्थ है पीढ़ियों का कष्ट मिटाना, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना होगा। मैंने बीज बो दिया है। जाने से पहले मेरे बच्चे, देर मत करना। अभी इसी क्षण 877 रुपए का दान दक्षिणा करके इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थिर कर लो। अब तुम इसे विश्वास से सींचो। रोज सुबह खुद से कहो, मैं शिव का अंश हूं, मैं समृद्ध हूं। एक गुप्त बात और नमक, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक के पानी का पोंछा लगवाना, वह नकारात्मकता को सोख लेगा। जब घर पवित्र होगा तभी मैं वहां स्थायी वास करूंगा। मेरी सवारी नंदियम बने, जो धैर्य और मेहनत का प्रतीक है। मेहनत की कमाई में जो बरकत है वह कहीं नहीं, छल का धन दुख लाता है।